नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं छायावाद, जो हिंदी का महत्वपूर्ण वाद है, विचारधारा का काव्य है। और साथियों, इसे परीक्षा में भी बहुत प्रश्न आते हैं। छायावाद की परिभाषाएं, विशेषताएं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा हो अथवा प्रतियोगी परीक्षा भी हो। साथियों, मेरा एक निवेदन है, छायावाद के बारे में चर्चा करें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास पहले सूचना पहुंचे। अब बात करते हैं छायावाद के बारे में। हिंदी कविता में आधुनिकता एवं नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया की उपज है, ऐसा माना जाता है। और इसको अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, समीक्षाकारों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में करता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो ये छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से छायावाद की परिभाषा दी है, पर ये जरूर है कि अन्य जो वाद हैं उनसे ये अलग है और हिंदी साहित्य में इसका बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बता सकते हैं कि व्यक्तिवाद की प्रधानता है और श्रृंगार की भावना है। श्रृंगार भी सामान्य मानव का श्रृंगार नहीं है, बल्कि प्रकृति के करीब है ये। तो प्रकृति का मानवीकरण अलंकार है, सौंदर्यानुभूति है, वेदना और करुणा की प्रवृत्ति है इनकी काव्य में। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये रहस्यवादी प्रतीत होने लगते हैं। नारी के प्रति नवीन भावना है और सम्मान की भावना है। नारी के प्रति जो है इनकी मन में भावना, नए तरीके से सोचना प्रारंभ किया और जीवन दर्शन इनका नया है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति के ये समर्थक रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद और सौंदर्यवादी भी रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, इनके काव्य की जो शैली है वो मुक्तक गीत शैली है, प्रतीकात्मकता है, कोमलकांत संस्कृत निष्ठ पदावली है। तो इस तरह की इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं छायावाद की। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो छायावाद के चार कवि तो आधार स्तंभ कवि कहे जाते हैं: जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी, लहर, आंसू, झरना आदि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास आदि प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की परिमल, अणिमा, अनामिका, तुलसीदास। महादेवी वर्मा रश्मि, नीरजा, निहार, शांति गीत आदि प्रमुख रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा जी निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। इन कवियों ये कवि सभी हिंदी साहित्य जगत में भी प्रसिद्ध हैं। छायावाद के साथ साथ अन्य विचारधाराओं की भी कविताएं की हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी, सुमित्रानंदन पंत जी ने भी। लेकिन साथियों, इन चार कवियों को, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, महादेवी वर्मा जी को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इनके अस्तित्व के कारण ही छायावाद का अस्तित्व रहा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी छायावाद के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।